Good morning, students. How are you? I hope that you are fine and enjoying the classes. And today's topic is the Browning version summary, class 11 English, explained in easy English and Hindi by Kuldeep sir. And I hope that you are enjoying the classes. So let's start without wasting the time. So today we will discuss about the summary and try to enjoy it as a whole. And never mind, if you have any question and queries, then please ask me without any hesitation, and you can write down in the comment box. So first of all, I will read the summary for you. The Browning version summary. This is a play which highlights the attitude of teenage students towards his teacher. Moreover, his remarks are awful because they are very close to reality. He mimics the voice of Mr. Crocker Harris and calls the man practically inhuman. He is extremely fearful of his teacher. Moreover, his promotion depends upon the quirk or goodwill of his teacher. However, he opens up when the other science teacher encourages him to do so. Further, the teenager hates Greek play because he does not like the teacher's method of teaching. Besides, in order to make them like him, Mr. Crocker Harris seems to hate people. In addition, this description of a teacher is demanding, and ultimately it reflects the hopeless quality of teachers. So this is our summary of the Browning version. द ब्राउनिंग वर्जन इज अ प्ले, एक नाटक है विच हाईलाइट्स, जो कि इम्पोर्टेंस दर्शाता है द एटीट्यूड ऑफ टीनेज, कि टीन एज जो होती है, टीन आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से हम 11, 12 और 13 में आते हैं, तो बोलते समय क्या लग जाता है 13, और 13 कहाँ तक रहता है 19 तक रहता है, तो 13 से लेके 19 तक की जो एज होती है उस एज को हम टीन एज कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ यू आर इन दिस एज। सो टीन एज का एटीट्यूड कैसा होता है टीचर्स के प्रति, उसके बारे में आज का चैप्टर है। मोरेवर, और कहीं ज़्यादा, हिज रिमार्क्स आर ऑफुल, उसके रिमार्क्स भी थोड़े भयावह थे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिमार्क्स रियलिटी के बड़े क्लोज होते हैं और उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। ही मिमिक्स, मिमिक्स का मतलब होता है नकल बनाना। जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू, तो ऐसे आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। सो ऐसे आप मेरी आवाज़ निकालते हो, इसको मिमिक्स कहते हैं। और पूरा ना हो गया मिमिक्री। मिमिक्री कि हम बड़े, कई बार मम्मी हमें काम बताती है तो हम उनकी आवाज़ को भी वापस रिपीट करते हैं कि जल्दी उठ जाओ, तो आप बोलते हैं जल्दी उठ जाओ। ऐसा जो करते हैं तो उसको मिमिक्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, ही मिमिक्स द वॉइस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ये उनके टीचर का नाम है, और जो कि एक सही टाइप के टीचर हैं और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भला हो। एंड कॉल द मैन प्रैक्टिकली इनह्यूमन, अब उनकी आवाज़ निकालते हैं, उनकी नकल बनाते हैं, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली इनह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन कौन होता है, जो मनुष्य हो, और इनह्यूमन जिसमें मनुष्य की कमियां, मनुष्य वाली बाई कोई क्वालिटी नहीं हो, तो उनको हम बोलते हैं इनह्यूमन। ही इज़ एक्सट्रीमली फियरफुल ऑफ हिज टीचर, और साथ ही साथ जो बच्चा है टेप्लो, वो अपने टीचर से डरता भी बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं ही इज़ एक्सट्रीमली फियरफुल ऑफ हिज टीचर। यस। मोरेवर, और कहीं ज़्यादा, हिज प्रोमोशन डिपेंड्स अपॉन द क्वर्क और गुडविल, और जो उनका प्रोमोशन है वो भी डिपेंड किस पे करता है, टीचर की गुडविल पे डिपेंड करता है, या फिर स्टूडेंट की गुडविल पे डिपेंड करता है कि अपने टीचर की गुडविल कैसी है, ऐसा ही प्रमोशन उनका होने वाला है। हावेवर, फिर भी ही opens up when the other science teacher encourages him to do so, पर फिर भी वो अपने टीचर की बुराई के लिए मुंह खोलता है, या फिर चापलूस चुगली करने के लिए मुंह खोलता है। कब, जब एक दूसरे साइंस के टीचर, ऐसा तो अमूमन होता ही रहता है, एक टीचर दूसरे टीचर को जानने के लिए या स्टूडेंट्स की बात जानने के लिए कि ये स्टूडेंट्स इस टीचर से इतने इम्प्रेस क्यों रहते हैं, ये स्टूडेंट्स इस टीचर की बातें इतनी क्यों
मानते हैं, ऐसा टीचर्स में रहता है। तो दूसरे टीचर्स ने उसका मुंह खुलवाया और जानने की कोशिश करी। दूसरा साइंस के टीचर थे। एनकरेजेस हिम टू डू सो। फर्दर, इसके आगे की जब बात करें, द टीनेजर हैड्स ग्रीक प्ले। तो एक और चीज़ थी कि बच्चे पढ़ाई से तो थोड़ा डरते ही हैं, साथ ही साथ ये जो ग्रीक नाटक होते हैं उनसे भी हैट करते हैं टीनेजर। क्यों? बिकॉज ही डज नॉट लाइक द टीचर्स मेथड ऑफ टीचिंग। कि जिस तरह से टीचर पढ़ाते हैं उनका जो पढ़ाने का मेथड है वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आता। इस कारण से वो ये जो ग्रीक प्ले है उनसे नफरत करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि टीचर्स से नफरत क्यों हो जाती है। सबसे पहला तो टीचर होमवर्क देते हैं, फिर कहते हैं राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने दिया है वो आपको याद करना है, लर्न बाय हार्ट। तो टीचर चाहते हैं यदि आपको ये काम दिए जाएं तो आप आगे चल करके बहुत अच्छे स्टूडेंट बन पाओ और अपनी हर एग्ज़ाम्स में अव्वल रहो, ताकि आपकी जो फ्यूचर है वो अच्छा बन जाए। पर यही चीज़ स्टूडेंट को बहुत समय बाद समझ में आती है, तब तक वो टीचर से हेट करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ये जो चैप्टर दिया गया है ये बहुत ही सही एज में स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, ताकि आप एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को समझ पाएँ और ये समझें कि टीचर यदि हमारे साथ कड़वाई से पेश आते हैं तो ये चाहते हैं कि हम अच्छा कुछ करें। और आप तो सभी समझदार हो और सब अच्छा ही करते हो, क्यों? आई ना हंसी? तो आगे देखते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इन ऑर्डर टू मेक देम लाइक हिम, और टीचर चाहते हैं कि वो भी उनके जैसे ही बने। मिस्टर क्रॉकर हैरिस सीम्स टू हेट पीपल। ऐसा लगता है कि मिस्टर जो क्रॉकर हैरिस है वो लोगों से नफरत करते हैं। इन एडिशन, और साथ ही साथ, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टीचर इज डिमांड डैमेजिंग। अब टीचर का इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो किया जा रहा है वो डैमेजिंग है। डैमेज का मतलब होता है क्षति, इज्जत को क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाने वाला। एंड अल्टीमेटली, और अंत में, इट रिफ्लेक्ट्स द होपलेस क्वालिटी ऑफ टीचर्स। और अंत में ऐसा लगता है कि जो टीचर्स की क्वालिटी है वो बड़ी निराशाजनक होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगता है कि आपका अपने टीचर से रिलेशन कैसा है? किस तरीके से आप अपने टीचर्स को देखते हैं? और जो टीचर आपसे सख्ताई से आते हैं आप उनको कितना समझ पाते हैं? तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके अच्छा समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट पीछे रहें। तो अब हम चैप्टर वाइज इसकी समरी भी देख लेते हैं। तो तैयार हैं? चलते हैं, आइए। दिस इज अ प्ले हुज फर्स्ट सीन इज सेट इन ए स्कूल। ये एक नाटक है और जिसका पहला जो सीन है वो कहाँ सेट किया गया है? एक स्कूल में सेट किया गया है। इन द ओपनिंग, शुरुआत में, देर इज ए 16 ईयर ओल्ड बॉय, एक 16 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है टेप्लो। ही हैज़ कम टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, और वो कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए आता है। फॉर हिज टीचर्स, अपने टीचर्स के लिए। टीचर्स तो एक्स्ट्रा काम देते ही रहते हैं, आपको भी याद होगा कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बेटा ये चेयर्स को अरेंज कर दो, इधर उनको दे दो, उनको बुला लाओ, आ जाओ प्रिंसिपल मैम के पास ये पेपर दे करके आ जाओ। सो ये टीचर स्टूडेंट्स के साथ चलता ही रहता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और उनके टीचर का नाम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मोर एवर, मोर एवर मतलब इससे ज़्यादा, साथ साथ ही हैज़ टू वेट फॉर हिम, और उनको, उस लड़के को उनका इंतज़ार भी करना है अपने टीचर का। ही एज ही स्टिल हैज़ टू अराइव, जो अभी भी आने वाले ही हैं, मतलब आए नहीं हैं। ये सीन समझाया जा रहा है। फ्रैंक, अनदर टीचर, एक दूसरे टीचर है जो साइंस स्ट्रीम से ही हैं, पूरा नाम फ्रैंक डिंस। टेप्लो वेटिंग एंड स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विद हिम। अब टेप्लो जब वेटिंग कर रहा होता है तो फ्रैंक सर आ जाते हैं और उनके साथ बातचीत करने लग जाते हैं। तो उनकी बातचीत चैप्टर में पूरी दी गई है। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के दौरान, फ्रैंक गेट टू नो, फ्रैंक को पता लगता है दैट टेप्लो इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, कि टेप्लो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। विच इज़ येट टू बी हैंड आउट, जो कि अभी भी जारी करना है, सुनाना बाकी है। द बॉय इज कीन टू स्पेशलाइज इन साइंस एंड होप टू गेट अ गुड रिजल्ट, और लड़का जो लगता है कि वो साइंस स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है और उम्मीद कर रहा है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। जब फ्रैंक सर और टेप्लो की बातें हो रही थी तो फ्रैंक सर को पता लगा कि बच्चा क्या चाह रहा है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट हिमसेल्फ, और ये क्रॉकर हैरिस की आदत भी है कि वो रिजल्ट खुद डिक्लेयर नहीं करते, वो प्रिंसिपल सर से या हेडमास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप डिक्लेयर करो और आप रिजल्ट बच्चों को सुनाओ। लास्ट डे ऑफ देम, लास्ट डे ऑफ टर्म, कि जब उनका टर्म एंड हो जाता है तो रिजल्ट भी प्रिंसिपल सर से ही सुनवाते हैं। द कन्वर्सेशन ऑल्सो डिलीवर्स द इंसाइट ऑफ टेप्लो माइंड, और इस कन्वर्सेशन से डिलीवर्स मीन्स बताती है द इनसाइट, आंतरिक दृश्य ऑफ टेप्लोज माइंड, कि टेप्लो के दिमाग में और क्या क्या चल रहा है इस बात से पता लगा। ही टेल्स फ्रैंक हाउ मच ही डिसलाइक द प्ले एगामेम्नन। ये जो एगामेम्नन नाम से कोई प्ले है, एक ग्रीक नाटक है जिससे टेप्लो नफरत करता है। ही कन्फेसेज, और वह स्वीकार करता है दैट द प्ले इज नॉट दैट बैड, उतना बुरा नहीं है, बट ही लाइक साइंस, पर उसे साइंस पसंद है। कहने मतलब आर्ट्स के जो आ, ये जो प्लेज वगैरह है, स्टोरीज वगैरह है, टेप्लो को पसंद नहीं है। ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट द वे मिस्टर हैरिस टीच इट इज़ टेरिबल, और साथ साथ ये भी बताता है कि जिस तरीके से मिस्टर हैरिस इस चीज़ को पढ़ाते हैं बड़ा ही भयानक लगता है। हाँ, ये हमेशा ही साइंस स्ट्रीम वाले, मैथ्स स्ट्रीम वाले बच्चों को लगता है कि हिंदी इंग्लिश की कहाँ ज़रूरत है, और कुछ टीचर्स भी उनको ज्ञान देते रहते हैं कि बेटा ये तो आसानी से हो जाएगा, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चे तो भोले होते हैं, उनके मन पे ये असर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको किसी की बातों में नहीं आना, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और अच्छा जो नहीं लगता है उसमें इंटरेस्ट लेना है। जैसे आप इंटरेस्ट लेने लगोगे वो भी इजी होने लगेगा। तो टेप्लो की हालत थी कि उसको प्ले, जो नाटक थे वो थोड़े हार्ड लगते थे, क्योंकि उसमें वर्ड मीनिंग याद करने पड़ते थे और गलती हो जाती थी तो 100 बार लिखने पड़ते थे। ऐसा चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। दे हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, और उन्हें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था। एज ए मिस्ड अ क्लास अ वीक एगो, जैसे कि उसने एक सप्ताह पहले क्लास मिस कर दी थी। सर्टेनली, निश्चित रूप से। फ्रैंक रिमार्क्स दैट, और फ्रेंच ने रिमार्क कर दिया था कि टेप्लो विल गेट हिज रिमूव, कि टेप्लो को रिमूव मिल जाएगा, कहने मतलब इस बार अपनी क्लास पास कर लेगा। फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, यदि एक्स्ट्रा काम करने के एवज में। हावेवर, फिर भी टेप्लो फील्स डिफरेंट, पर टेप्लो अलग सोचता था। एज ही इज़ नॉट लाइक अदर टीचर्स, वो जानते थे कि मिस्टर हैरिस अन्य टीचर्स की तरह नहीं है। सो सच रूल्स डोंट वर्क विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और आपके जो रूल्स हैं ना वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे लागू नहीं होते। टेप्लो स्टेट्स, टेप्लो कहता है, ऑल्सो ही डजेंट अप्रिसिएट द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, और टेप्लो को ये भी अच्छा नहीं लगता कि सर जो हैं वो बच्चे कितना भी एक्स्ट्रा काम करें उनकी तारीफ करते ही नहीं है। एज पर टेप्लो, यदि टेप्लो की माने तो मिस्टर हैरिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, कि वो अन्य टीचर से डिफरेंट है। ही इज स्ट्रिक्ट एंड इनह्यूमन, वो स्ट्रिक्ट भी है और अमानवीय भी है। मोर एवर, इससे ज़्यादा, ही डजेंट टेल देम देयर रिजल्ट, और कभी भी उनको उनका रिजल्ट भी नहीं बताते। बिफोर जजमेंट डे, जजमेंट डे से पहले, कि जिस दिन रिजल्ट सुनाते हैं उसी दिन बच्चों को पता लगता है। सब बहुत सारे टीचर्स करते हैं जो अच्छे टीचर्स होते हैं। बाकी जो चापलूस टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बताते रहते हैं, तेरे इतने नंबर बने हैं, उसके इतने ही बने हैं, तुझे तो ज़्यादा नंबर की ज़रूरत है, तू उससे ज़्यादा पढ़ा कर, ये किया कर। तो ये कुछ टीचर्स की आदत होती है, पर मिस्टर हैरिस ऐसे नहीं थे। व्हेन टेप्लो आस्क अबाउट हिज रिमूव क्रॉकर हैरिस, जब टेप्लो ने व्हेन टेप्लो आस्क अबाउट हिज रिमूव क्रॉकर हैरिस सेज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व, उन्होंने कहा कि अब मुझे अगली क्लास में बिठा दो, तो उन्होंने कहा कि ये वही है जिसकी तुम डिजर्व करते हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न तो तुमसे ज़्यादा कम किया है तुम्हारे नंबर्स को और न ही तुम्हें ज़्यादा नंबर्स मिले हैं। फ्रैंक पॉइंटेड आउट दैट क्रॉकर हैरिस इज 10 minutes लेट एंड टेप्लो हैज़ ए चांस टू लीव एंड प्ले गोल्फ, तो फ्रैंक सर ने उसे पॉइंट आउट करवाया कि अभी 10 मिनट लेट हैं मिस्टर हैरिस, तो जाओ और गोल्फ खेल लो 10 मिनट के लिए। बट टेप्लो लुक्स शॉक्ड, पर टेप्लो को इस चीज़ पे शॉक हुआ एट दिस सजेशन, एज ही थिंक्स दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम, कि ये सजेशन तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पता लग गया ना तो मेरा पीछा करते करते घर तक पहुंच जाएंगे, और कुछ अच्छे टीचर्स होते भी हैं। फ्रैंक एनवी, फ्रैंक उनसे जलता है मिस्टर हैरिस से। फॉर, क्योंकि, जब भी फॉर इस तरह से आए तो आप क्योंकि इसका मतलब समझे। द इन्फ्लुएंस, कि जो असर, ही हैज़ ऑन हिज स्टूडेंट्स, कि ज़्यादातर टीचर्स जो हार्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके स्टूडेंट मानते भी हैं। तो इससे फ्रैंक सर जैसे टीचर्स जलते हैं, ये उनकी कैसे मानते हैं।
व्हेन फ्रैंक आस्क्स, जब फ्रैंक पूछते हैं टैप्लो से कि इफ़ मिस्टर हैरिस बीट्स देम, कि क्या मिस्टर हैरिस उनको पीटते भी हैं। यदि इफ़ से सेंटेंस जुड़े तो इसका मतलब क्या होता है कि तो हो गई, पर साथ साथ क्वेश्चन और होगा कि क्या। तो यहाँ क्या होगा कि फ्रैंक आस्क टैप्लो दैट, ये पूछा, इफ मिस्टर हैरिस बेट्स देम, टैप्लो रिप्लाइज दैट ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट, कि वो ऐसे नहीं है। तो यहाँ से आपको दैट हटा देना है और इफ से ही कंटेक्ट करना है। तो टैप्लो रिप्लाई करता है कि वो सैडिस्ट नहीं है, वो इतने दुखियारे नहीं है। एंड ही इज़ नॉट अ पर्सन हु वुड बीट स्टूडेंट्स, और वो ऐसे आदमी भी नहीं है कि वो बच्चों को पीटे। एंड वेंट हिज फ्रस्ट्रेशन, और अपना गुस्सा उनके थ्रू निकालें, कम करें। कुछ लोग घर की लड़ाई बच्चों पे थोप देते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मिस्टर हैरिस ऐसे नहीं है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद ही लाइक्स मिस्टर हैरिस, फिर भी मिस्टर हैरिस को पसंद करता है। एंड नरेट्स एन इंसिडेंट्स, और ये कहानी बताता है। इंसिडेंट का मतलब एक घटना, तो एक घटना के बारे में बताता है। व्हेन ही लाफ्स एट द क्लासिकल जोक, कि एक बार उन्होंने कोई क्लासिकल जोक सुनाया, उस पर मिस्टर हैरिस हंसे थे। ऑल्दो ही डिडेंट गेट इट, जबकि उसको समझ में नहीं आया था। आफ्टर दैट, उसके बाद, मिली क्रॉकर हैरिस, मिली क्रॉकर हैरिस कौन है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं। एंटर्स द रूम, और कमरे में आ जाती हैं। सी सजेस्ट टैप्लो रन अवे, और वो भी यही कहती है कि तुम चले जाओ फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, कि पौन घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। एंड कम बैक, और वापस आ जाना। एज मिस्टर हैरिस हैज़ बीन एट बर्सर्स, क्योंकि मिस्टर हैरिस जो है वो तो अभी बर्सर्स है, जो उनके खजांची हैं उनके पास हैं। एंड मे टेक क्वाइट अ टाइम, और हो सके उनको टाइम लग जाए। मिस्टर हैरिस सॉरी मिसेज हैरिस बिहेवियर पजल्स टैप्लो, मिस्टर हैरिस का जो बिहेवियर था उसने टैप्लो को दुविधा में डाल दिया, पजल कर दिया। टैप्लो इज़ नॉट विलिंग टू लीव एज ही डजेंट वांट टू डिसओबे, टैप्लो नहीं चाहता था कि वो गुरुजी की ओबे को डिसओबे करे, कि उनका कहने की अवहेलना करें। द टीचर whom he fears, और ऐसे टीचर की जिससे उनको डर लगता है। when मिली assures, जब मिली ने वादा किया टैप्लो दैट सी विल टेक द ब्लेम, कि वो अपराध खुद पे ले लेगी। एंड प्रोसेस एन एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस, और साथ ही एक बहाना बना देगी और बताएगी कि प्रोसेस का मतलब करे प्रोपोजेस रखेगी, एक्सक्यूज का मतलब बहाना, फॉर हिज एब्सेंस उसकी अनुपस्थिति के लिए। मिली हैंड्स टैप्लो, मिली हैंड्स टैप्लो ए प्रेस्क्रिप्शन, और एक प्रेस्क्रिप्शन उसके हाथों में देती है। आस्क हिम टू टेक इट टू ए केमिस्ट, और कहती है जाओ और ये प्रेस्क्रिप्शन केमिस्ट से बना के ले आओ। एंड गेट इट फॉर हैरिस, और हैरिस सर के लिए बना के लाओ। सो टैप्लो एक्सेप्ट द प्रपोजल, इसलिए टैप्लो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। एंड लीव्स, और निकल लेता है। फ्रैंक एंड मिसेज हैरिस बिहाइंड, और मैरिस मिसेज हैरिस और फ्रैंक सर को छोड़ करके वहाँ से निकल लेता है। अब देखिए ये थी आपकी समरी। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इस समरी का? थ्रू आउट द ब्राउनिंग वर्जन समरी, यदि पूरी समरी हम देखें, द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट, राइटर ये कहना चाहता है कि टीचर्स आर नॉट एज बैड दे सीम, कि जितने टीचर्स उतने बुरे नहीं होते हैं जितने वो दिखते हैं। तो समझ में आ रहा है? थ्रू द ब्राउनिंग वर्जन समरी, द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट टीचर्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम, ऑल दे वॉन्ट इज़ गुड फॉर देयर स्टूडेंट्स, और सबसे जो हितकारी चीज़ जो चाहते हैं वो ये होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स का हित कैसे भी हो, टीचर्स यही चाहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा ही अव्वल रहे, नंबर 1 रहें। और स्ट्रिक्ट इसलिए रहते हैं ताकि आप डिसिप्लिन सीख सको। तो जितने भी हमारे स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, रेस्पेक्ट देम, सैल्यूट देम, एंड नेवर ट्राई टू हेट देम, बिकॉज दे एवर डू एवरीथिंग फॉर योर बेटरमेंट। और मैं भी हमेशा चाहता हूँ कि आप भी अपना ड्रीम टच करें, क्योंकि टच योर ड्रीम्स विद ड्रीम टच। तो अगला चैप्टर हम फिर लेकर के आएंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तो ये थी समरी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने रिलेटिव्स जो इसी क्लास में पढ़ते हैं। आगे इसी चैनल पे आपको 10th और 12th के वीडियोस भी मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।